दिया के सामने से गुजरा। साधु माला कर रहा था, उसने देखा, हाय मैंने इसको कितना सिखाया, ये जाल में नहीं फंसना चाहिए भैया, तो जाल में फंसा ही फंसा बोलता जा रहा। शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, ये तुम्हारी उस तोते जैसी हालत हो रही है साहब, इस पे विचार करो, हम कैसे हो गए, तुम्हें कौन समझाने आएगा साहब, तुम कितने बावरे हो गए हो, समय की रफ्तार में इतने बावरे हो गए हो। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। आप श्रेष्ठ हो साहब, अच्छा बुरा तो पशु पक्षी जानते, लेकिन ये मनुष्य का शरीर है, ये ज्ञान का निधान है, इसमें तो ये याद होना चाहिए सत्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक अर्धाली बड़ी प्यारी बाबा तुलसी लिखते हैं, विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वर्णी। ये चौपाई जरा कठिन है, सीधे से तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी में कुछ कठिनाई भी बहुत है, जहां तुम समझने में जो है अड़चन महसूस करो। ये तो गुरुओं ही को खोजना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रही है, ये अर्धाली क्या बोलना चाह रही है। इसमें ज्वाला प्रसाद जी ने हिंदी अर्थ रूपांतरण कर दिया। विधि क्या है, निषेध क्या है, कर्मों की कथा के लिए सूर्यपुत्री कालिंद्री यमुना जवाबदार है। उलवा के बिहारी भगवान की कर्म कथा रविनंदनी वर्णी, कर्मों की कथा को रविनंदनी यमुना जी जानते, सूर्यपुत्री है यमुना। क्या अर्थ करोगे, बोलो भाग्य विहारी, अर्थ को भी नहीं पढ़ के समझ पाओगे कि अर्थ क्या है। तो कहीं कहीं अर्थ पढ़कर भी ना समझ में आने वाली बात है, उसमें गुरुओं के पास जाओ, इसका अर्थ क्या बैठेगा तो भी तुम्हें पता चल जाएगा सही रामायण। तो उसका अर्थ ये हुआ, विधि निषेध हमें कलिमल हरणी, कली के मल को हरण करने वाली दो चीजें हैं, एक तो विधि है और एक निषेध है। विधि